Welcome to our YouTube channel JPS Ratanmala Majholia, the best educational YouTube channel for all subjects of all classes. Please like, comment and share. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि पढ़ने पढ़ाने की लड़ी टूटे नहीं। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं जय सर के साथ। प्लीज वॉच टिल द एंड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल जिसे हम इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं और आम बोलचाल की भाषा में हम अपने कॉमन लाइफ में अल्कोहल जिसे बोलते हैं उसका सेंस इसी एथेनॉल से, इसी इथाइल अल्कोहल से होता है। हालांकि मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल और डेकेनॉल ये सब के सब अल्कोहल्स ही हैं। फिर भी आम बोलचाल की भाषा में हमारे कॉमन लाइफ में हम अल्कोहल जिसे कहते हैं उस अल्कोहल का सेंस सिर्फ और सिर्फ इस एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल से होता है। आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जानते हैं एथेनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, हमारा एक जय इंस्टीट्यूट द इजीएस्ट लर्निंग ऐप है जिसमें आपकी ढेर सारी काम की चीज़ें, इसलिए आप अभी इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एथेनॉल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है, यानी कि जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है नियरली 22 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पर यह लिक्विड स्टेट में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। आप जस्ट कंपेयर कीजिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट है जस्ट 156 केल्विन एंड केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए उसमें से 273 माइनस करते हैं। तो इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 273, तो कितना आंसर आएगा 711, यानी कि -117 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो हो, -117 डिग्री सेल्सियस हो, वो हमारे रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो हमने कहा 22 डिग्री सेल्सियस का अराउंड होता है, उस टेम्परेचर पर तो लिक्विड स्टेट में रहेगा ही, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि किसी भी रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। हमारा रूम टेम्परेचर अगर कोल्ड रीजन्स में भी चले जाएं तो वहां भी कोल्ड रीजन्स में भी टेम्परेचर कितना होगा, -30 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। पर यहां तो इसके मेल्टिंग पॉइंट -117 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि उतने लो टेम्परेचर पर भी, माउंटेन्स पर भी या कोल्ड एरियाज में भी ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। प्लेन्स में विंटर में टेम्परेचर कितना जाएगा, अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस, समथिंग अबव, लिटिल बिट लो, उस पर ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। अब कोई भी रूम टेम्परेचर हो, कितना भी लो, समर में कितना हाई जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। डेजर्ट एरियाज में अगर हैं तो अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस। चाहे हमारा रूम टेम्परेचर जो भी हो, उस रूम टेम्परेचर पर एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में ही होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, -117 डिग्री सेल्सियस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, 351 केल्विन है। अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करें, 351 - 273 कितना हो जाएगा, इधर से बोरो लें 11 - 3 8
4 फिर बोरो ले लें, 14 माइनस 7 7, 78 डिग्री सेल्सियस। नॉट मच मोर, बहुत ज्यादा नहीं है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो है और मेल्टिंग पॉइंट तो खैर वेरी लो है। तो इस हिसाब से एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल, कॉमनली हम जिसको आम बोलचाल की भाषा में, आम लाइफ में, अपने कॉमन लाइफ में जिसको हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं, उसका वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट उसका वेरी लो है, 156 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट उसका लो है, जस्ट 351 केल्विन है। और अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये गुड सॉल्वेंट होता है। आपको पता होगा सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता, अपने अंदर घुला लेता है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये जो एथेनॉल है यानी कि इथाइल अल्कोहल है, ये गुड सॉल्वेंट होता है। ये मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स को, ऐसा नहीं कर सकता ऑल थिंग्स को, बट मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स को ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, घुला लेता है। और यही कारण है कि इसका आगे यूज भी होता है ना। हम इसके यूज पर जब चर्चा करें तो एक बार फिर आपको पॉइंट आउट करेंगे कि कहां पर इसका यूज किस प्रॉपर्टी के कारण हुआ है। तो ये गुड सॉल्वेंट होता है। देन इज सॉल्युबल इन वाटर होता है। किसी भी प्रोपोर्शन में, इन एनी प्रोपोर्शन, अगर वाटर में आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। या यूं कहें वाटर डिसॉल्व हो जाएगा अल्कोहल में, अल्कोहल डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, reacts with sodium to produce hydrogen gas and sodium ethoxide। एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और सोडियम एथॉक्साइड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन हमने लिखा हुआ है 2Na प्लस 2CH3 CH2OH। ये 2Na ये क्या है, यही है सोडियम, और CH3 CH2OH यही है हमारा एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, या जिसे कॉमन लाइफ में हम अल्कोहल कहते हैं। और गिव्स राइज, क्या प्रोडक्ट मिला, CH3 CH2ONA प्लस, यही है हमारा सोडियम एथॉक्साइड, और साथ में हमको H2 मिला यानी कि हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब अल्कोहल को हम सफिशिएंट एयर में यानी कि सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मिलती है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एथेनॉल इथाइल अल्कोहल है ये क्लीन फ्यूल का काम कर सकता है। क्लीन फ्यूल का, आप जिसे भी क्लीन फ्यूल कहते हैं, जिसको बर्न करने से ब्लूइश फ्लेम आपको मिलता है और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलता है, उसे आप क्लीन फ्यूल कहते हैं। चाहे आप मीथेन को क्लीन फ्यूल कहते हो, चाहे आपके घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी को आप क्लीन फ्यूल कहते हो, या फिर आप बायोगैस जिसे गोबर गैस भी कहते हो उसे आप क्लीन फ्यूल कहते हो। इनमें से जिसको भी आप क्लीन फ्यूल कह रहे हैं वो टोटली पॉल्यूशन फ्री नहीं है। चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो बायोगैस या गोबर गैस हो, चाहे वो मीथेन हो, और यहां पर हम कह सकते हैं चाहे वो एथेनॉल हो। ये क्लीन फ्यूल का सेंस है कि जब भी हम उसको सफिशिएंट एयर सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमको ब्लूइश फ्लेम मिलता है, और एज अ प्रोडक्ट, एज अ बाई प्रोडक्ट हमको आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलता है। वाटर वेपर कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, पर फिर भी इसको क्लीन फ्यूल मान लेते हैं इसलिए क्योंकि प्लांट किंगडम जो है, ट्रीज और प्लांट्स हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान और फिर उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्लीन फ्यूल में ही लेते हैं। लेकिन अदर जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल है या अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उनको हम क्लीन फ्यूल नहीं कहते क्योंकि उनके बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिलता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है, उसमें
सल्फर के ऑक्साइड्स भी मिलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी मिलते हैं, कई बार हाइड्रोजन क्लोराइड भी मिलता है, लेड पार्टिकल्स भी मिलते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी हमको मिलते हैं एंड अदर एसपीएम भी मिलते हैं। यानी कि उसमें बहुत अधिक पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं जो कई तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस करते हैं। एनीहाउ, इसलिए हम उनको क्लीन फ्यूल नहीं कहते, बट इसे हम क्लीन फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट, हीटिंग at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid results in the dehydration of it to give ethene. Means अगर हम इथाइल अल्कोहल को, एथेनॉल को 443 केल्विन, अगर इसको सेल्सियस में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 443 माइनस 273, 0 14 माइनस 7 7 3 माइनस 2 1, 170 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम उसको हीट करते हैं इथाइल अल्कोहल को यानी कि एथेनॉल को, और किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और वो भी एक्सेस क्वांटिटी में उसका प्रेजेंस होना चाहिए, तब एथेनॉल का यानी कि इथाइल अल्कोहल का, या कॉमनली जिसे हम अल्कोहल कहते हैं, उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा, है ना, तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और जब डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा, तो वो फिर एथेनॉल से इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनॉल से इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहां पर केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, CH3CH2OH, ये हमारा हो गया इथाइल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल। शॉर्ट में इसी को हम लोग C2H5OH लिखते हैं, और यहां पर थोड़ा सा एक्सपेंडेड हो गया CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल ही है, एथेनॉल ही है। और इसको अब हम हीट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और वो भी उसका प्रेजेंस क्या है? एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो। और जब हम हीट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही हमारा इथीन है, जिसे शॉर्ट में हम लोग C2H4 भी लिखते हैं। तो यहां हमको इथीन मिल गया प्लस वाटर H2O, यानी कि यही ये जो वाटर इस एथेनॉल में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड था, वो इसमें से अलग हो गया, इसमें से बाहर निकल गया। यानी कि यूं कहें कि एथेनॉल ने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर दिया, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन होता है आपके शरीर से भी जब ज्यादा पानी गिर जाता होगा, चाहे आपको कभी लूज मोशन हो गया हो, या बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो गई हो, या डिसेंट्री हो गया हो, जो भी हो गया, तो उसमें डॉक्टर कहते हैं कि इनका डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी कि आपके बॉडी से वाटर लॉस हो गया है। तो यहां भी एथेनॉल में से, इथाइल अल्कोहल में से वाटर लॉस हो गया, इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो जब भी हम एथेनॉल को एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो अल्कोहल का क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, और वो इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हो गई अल्कोहल की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करें अल्कोहल की, यानी कि एक बार फिर से जब भी अल्कोहल बोले तो हमारा सेंस वही डेली लाइफ वाला है कि एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल सही है। तो अल्कोहल का यानी कि एथेनॉल का यूज इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मार्केट में जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, चाहे वाइन हो, विस्की हो, बियर हो, या रम हो, एनीथिंग, बहुत सारे वेराइटीज हैं। हर तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मोर और लेस थोड़ा या ज्यादा कंटेंट इस अल्कोहल का जरूर होता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल का, एथेनॉल का कंटेंट उसमें थोड़ा या ज्यादा जरूर रहता है हर तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। यहां तक कि ताड़ के पेड़ से जो नेचुरली निकाल रहे हैं, जिसको ताड़ी लोग बोलते हैं, दारू लोग बोलते हैं, उस ताड़ी में भी, उस दारू में भी ये है, नेचुरली है, पर प्रेजेंट है। तो जितने भी तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसमें एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल अवेलेबल है। नेक्स्ट इसका यूज होता है इन मेडिसिन, बहुत तरह की दवाइयां हम बनाते हैं, उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि भाई मेडिसिन में हम इसका यूज क्यों करते हैं? मेडिसिन में इसका यूज इसलिए करते हैं
क्योंकि गुड सॉल्वेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स को अपने आप में यह डिसॉल्व कर लेता है, कंप्लीटली डिसॉल्व कर लेता है। उसके साथ जो मिक्सचर भी तैयार करता है वो होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करता है, क्योंकि सॉल्यूशन तैयार करता है। ये सस्पेंशन और क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन नहीं, प्योर सॉल्यूशन तैयार करता है, इस तरह से डिसॉल्व करता है। इसीलिए इसका यूज मेडिसिन में होता है। फॉर एग्जाम्पल टिंचर आयोडीन में इसका यूज होता है। बहुत सारे कफ सिरप्स आते हैं, उसके अंदर इसका यूज होता है अल्कोहल का, और बहुत सारे टॉनिक्स आते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। यानी कि एक जनरल तौर पर हम कह सके तो बहुत सारे सिरप जो आप देखते होंगे जो सॉल्यूशन फॉर्म में है, और उसको अगर आप अनडिस्टर्ब कितने भी लंबे समय तक छोड़ देते हैं, उसमें कोई भी सेडिमेंटेशन नहीं होता है, कोई भी सेडिमेंटेशन नहीं होता है। और उसके ऊपर यह भी नहीं लिखा हुआ रहता है कि शेक वेल बिफोर यूज, इस्तेमाल करने से पहले उसको खूब अच्छी तरह से हिला ले, ऐसा नहीं लिखा होता है। इसका अर्थ है कि वो जो सिरप है उसमें मोर और लेस अल्कोहल का यूज हुआ है। वही क्या किया है कि उस मेडिसिनल कंटेंट को अच्छी तरह से सॉल्यूशन के फॉर्म में बना करके रखा है, क्योंकि वो गुड सॉल्वेंट है। अदरवाइज जिस मेडिसिन में, जिस सिरप में इसका यूज नहीं है, उसमें आप देखेंगे थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आपने उसको अनडिस्टर्ब रख दिया है तो सम मेडिसिन बॉटम में, बोतल के बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, यानी कि सेडिमेंटेशन उसमें हो जाता है। और ऐसे सिरप्स के बोतल पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, इस्तेमाल से पहले खूब उसको अच्छी तरह से हिला ले, और हम वैसा ही करते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि मेडिसिन सेडिमेंटेशन फॉर्म में रहेंगी, या तो आपको बहुत ज्यादा केवल लिक्विड आप ले रहे हैं, है ना, मेडिसिन बॉटम में बैठी है, या फिर बाद में जब मेडिसिन आप ले रहे हैं तो एकदम डेंस मेडिसिन आप ले रहे हैं। नॉर्मल जिस फॉर्म में उसको आपको इंटेक करना चाहिए तो उसमें आप नहीं ले पा रहे हैं। तो चूंकि ये गुड सॉल्वेंट है, इसीलिए इसका यूज मेडिसिन में होता है। देन एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, कोल्ड कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में पेट्रोल में एक एडिटिव की तरह इसका इस्तेमाल होता है। पेट्रोल आपको एक फॉसिल फ्यूल है, और ज्यादातर व्हीकल्स में या मशीन में उसको रन करने के लिए पेट्रोल का एज अ फ्यूल यूज होता है। फिर अगर कोल्ड कंट्री है, कोल्ड क्लाइमेट है, लो टेम्परेचर पर वो पेट्रोल हो सकता है कि सॉलिडिफाई हो जाए, वो जम जाए। जैसे नारियल का तेल आपने घर में देखा होगा, कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए आप छोड़ देते तो नॉर्मल टेम्परेचर वो सॉलिडिफाई हो जाता है। डालडा भी सॉलिडिफाई हो जाता है, जो आप घी खाते हैं वो भी सॉलिडिफाई हो जाता है। लाइकवाइज उसी तरह से पेट्रोल जो ज्यादा कोल्ड कंट्रीज हैं, उन कोल्ड कंट्रीज में ज्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में उसके भी इसी तरह से सॉलिडिफाई होने के, यानी कि जम जाने का खतरा है, और वो जम सकता है। अगर वो जम गया तो फिर मशीन वर्क कैसे करेंगे, किसी भी मशीन का इंजन वर्क कैसे करेगा। इसलिए अगर उसमें इसको ऐड कर देते हैं, किसको, इथाइल अल्कोहल को, यानी कि एथेनॉल को, तो ऐड कर देने से क्या हो जाएगा कि वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कुछ इस तरह से बैलेंस हो जाएगा कि वो जल्दी जमेगा नहीं, जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होगा। एक रीजन ये होता है। दूसरा रीजन ये है कि ये क्लीन फ्यूल है। अल्कोहल अभी मैंने बताया था क्लीन फ्यूल है। जब ये बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज करता है, सिर्फ दो ही प्रोडक्ट यूज करता है, और ये क्लीन फ्यूल की पहचान है। यानी कि उस पेट्रोल को थोड़ा सा क्लीनर फ्यूल भी बना देता है, और साथ में उसको कोल्ड कंडीशंस में, कोल्ड क्लाइमेट्स में उसको सॉलिडिफाई होने से भी बहुत हद तक, बहुत एक्सटेंट तक, बहुत हद तक उसको प्रिवेंट करता है। इसलिए इसको एज एन एडिटिव इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल में, और कई बार इसका इस्तेमाल प्योर फॉर्म में ही एज अ फ्यूल करते हैं, यानी कि बिना किसी चीज में एडिटिव इनवर्स, यानी कि इसमें कोई पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बिना कुछ मिक्स किए हुए प्योर फॉर्म में एथेनॉल को ही एज अ फ्यूल यूज कर दिया जाता है, क्योंकि क्लीन फ्यूल है। ओके, अब हम बात करते हैं
इसके इफेक्ट्स के। अगर ह्यूमन बीइंग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, किसी भी फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हमने यहां पर देखा इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सभी के सब अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मोर और लेस थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल तो होता है। और अल्कोहल ड्रिंक करना ये वाइड स्प्रेड एक प्रैक्टिस हो गया हमारे सोसाइटी के अंदर। हालांकि लोग इसको कंडेम करते हैं, जो नहीं पीते वो भी कंडेम करते हैं, जो पीते हैं वो भी कंडेम करते हैं। इतना सारा कंडेमनेशन के बावजूद भी यह एक वाइड स्प्रेड सोशल प्रैक्टिस बना हुआ है। तो जब ह्यूमन बीइंग्स इसका कंजम्पशन करते हैं, यानी कि ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो क्या असर पड़ता है उस पर चर्चा कर लें। कंजम्पशन ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटीज इन डाइल्यूटेड फॉर्म कॉज ड्रंकनेस, यानी कि अगर अल्कोहल का कंजम्पशन किया गया है लिटिल क्वांटिटी में, थोड़ा कम क्वांटिटी में, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में, यानी कि उसको किसी शरबत में, कोल्ड ड्रिंक में, वाटर में या किसी फ्रूट जूस में मिक्स करके अगर उसको किसी ने ड्रिंक किया है, डाइल्यूटेड फॉर्म में ड्रिंक किया है और थोड़ा क्वांटिटी में ड्रिंक किया है, तो ये ड्रंकनेस देगा। ड्रंकनेस वही जो पीने के बाद लोग जो ड्रामेबाजी करते हैं वो वाली ड्रंकीबाजी है ना, यानी कि नहीं कहते नशा चढ़ गया, चढ़ गई है उसको, है ना, एकदम नशे में धूत है और अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, वो वाली चीज उसको हो जाती है। देन कंजम्पशन ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी इन प्योर और ऑब्सोल्यूट फॉर्म कैन बी लीथल, यानी कि अगर उसको स्मॉल क्वांटिटी में ही लेते हैं लेकिन ऑब्सोल्यूट ले लिए, ऑब्सोल्यूट मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में, यानी कि अल्कोहल को आप वाटर में या शरबत में या सोडा में या किसी कोल्ड ड्रिंक में या किसी फ्रूट जूस में आप मिक्स नहीं कर रहे, सीधा सीधा प्योर अल्कोहल ही ले रहे, तो अगर वो लिटिल क्वांटिटी में भी लिया गया है तो वो लिथल हो सकता है। ध्यान दें, वो लिथल हो सकता है, यानी कि आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। देन tends to slow metabolic processes and depress the central nervous system। अल्कोहल का कंजम्पशन अब चाहे जिस किसी में भी लिया गया, ऑब्सोल्यूट फॉर्म में लिया या डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया, थोड़ा लिया, ज्यादा लिया, बॉडी के अंदर तो गया, सब ये बॉडी के अंदर गया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन किया, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्लो कर देता है। यानी कि जिस नॉर्मल रेट से हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलनी चाहिए उस रेट से अब नहीं चलकर वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं, और जाहिर से बात है कि जब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाएंगे तो हमको तो प्रॉब्लम होगी। ऑल ऑफ अ सडन ना हो, कमिंग फ्यूचर में ड्रेंजेस तो होंगे, इसलिए हम अल्कोहल को क्या कहते हैं, ये स्लो पॉइजन है। ठीक है, अब्सोल्यूट लिया तो तुरंत लिथल हो जाएगा, लेकिन अब्सोल्यूट नहीं लिया, आप डाइल्यूटेड फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये स्लो पॉइजन है। पर ऐसा नहीं सोचे कि फिर मरने की जल्दी किसको है, धीरे धीरे ही मरेंगे, आराम से मरेंगे, है ना, तो ये स्लो पॉइजन है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को ही स्लो कर देता है। जाहिर सी बात है बहुत तरह की प्रॉब्लम्स राइज होंगी, और साथ में डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो ऑर्गन्स आते हैं, एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा ब्रेन, इन दोनों को मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही ब्लॉक कर देता है, या यूं ठेठ भाषा में बात करें तो सोचने समझने की जो शक्ति है उसको ये खत्म कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। तो वही लोग कहते हैं ना कि पीता हूं मैं गम भुलाने के लिए, यानी कि पी लिया तो गम भूल गया। कैसे गम भूल गया भाई? पीने के बाद आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। अब जब सोचने समझने की शक्ति हो गई, खत्म हो गई, तो जिस बात से आप मेंटल डिप्रेशन में थे, आपको टेंशन हो रही थी, बहुत अधिक सोचावट महसूस हो रही थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। इसलिए इंसान अपने आप को क्या महसूस करता है? रिलैक्स महसूस करता है पीने के बाद, है ना। और पीता हूं मैं गम भुलाने के लिए हो जाता है।
वैसे भी लोगों के पास पीने का बहाना होना चाहिए। बहुत ज्यादा खुश है तो पिएंगे, बहुत ज्यादा दुखी है तो गम भुलाने के लिए पिएंगे, है ना। कहीं पार्टी फंक्शन में गए, यार दोस्तों ने पिला दिया इसलिए पी लिया। खैर बहाना कुछ भी हो, पिया है यानी अल्कोहल डाइजेस्टिव सिस्टम में गया है, बॉडी के अंदर गया है, तो अपना असर तो दिखाएगा। वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्लो करेगा और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के स्लो होने से जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगी बॉडी के अंदर वो होंगी ही होंगी। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो अराइज होंगी ही होंगी, यानी कि सोचने समझने की शक्ति खत्म तो होगी ही होगी। देन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन खत्म होगा। बिल्कुल मस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है, अदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो खत्म होगा। ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में एक स्पेशल चैप्टर है हमारे सिलेबस में क्लास 10th के, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। पर यहां पर ही हम बात समझ सकते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, यानी कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के बीच में एक तालमेल है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, एक दूसरे के साथ वो ताल में ताल बिठा के काम करते हैं। तो वो जो ताल में ताल है, मिला के काम करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो खत्म है, या फिर वो रेड्यूस हो गई है, वो कम हो गई है या फिर खत्म हो गई है, यानी कि टोटली कोऑर्डिनेशन हम कह सकते हैं कि खत्म हो गई। और वही कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया तो उसके बॉडी में ताल नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा पीने वाले को चलते हुए कैसे चलता है, हिलते हुए डुलते हुए चलाते, यहां तक कि वो सीधा खड़ा होकर के आपसे बात नहीं कर सकता, है ना। वो खड़ा भी रहेगा तो हिलता डुलता अजीबोगरीब ढंग से, वो एक्टिंग हम तो यहाँ नहीं कर सकते, है ना। ड्रामे के स्टेज पर रहते तो शायद आपको करके दिखा देते, लेकिन यहां नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा हो सकता, हिलता डुलता रहता, उसकी बॉडी बैलेंस में नहीं रहती, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो रहा है। जब वो रास्ते पर चलता है, वो आप जिस तरह से एक नॉर्मल आदमी सीधे चला जा रहा है उस तरह से नहीं चलता, वहां भी हिलते डुलते हुए डगमगाते हुए वो चलता है, बिल्कुल डगमाते हुए चलता है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसका खत्म हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। हंस रहा है तो हंस ही रहा है, रो रहा है तो रो ही रहा है, गाली बक रहा है तो गाली बक रहा है, लड़ झगड़ने पर तैयार हो गया तो लड़के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो पिचटने वाला नहीं है, वो लड़ेगा झगड़ेगा। रोड पे गिर गया है, पड़ा है तो पड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई गाड़ी आएगी और उसको कुचल करके चली जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। नाली में गिर गया, जिस नाली में वो कभी झांकने तक की हिम्मत नहीं करता, झांकने से भी परहेज करता, उसी नाली में गिरा हुआ है, गंदी नाली में गिरा हुआ है, और एकदम नाली की गंदगी से कीचड़ से उसका पूरा शरीर भरा पड़ा, और रात भर पूरे काफी लंबे समय तक उसके अंदर वो सोया हुआ पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सारा का सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। इसी के कारण ड्रोजिनेस उन्हें लगता है नहीं कि नींद आने लगती है उसको, और धीरे 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 यही चीजें बढ़ते बढ़ते एक समय आता है जब उसके मौत का कारण बनती है। इसीलिए कहा यह एक स्लो पॉइजन है। तो किसी भी रूप में इसका कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। अब है कि पर पीने वालों को पीने से कौन रोक सकता है, राइट? नहीं रोक सकते ना। इंडस्ट्रीज में भी जहां पर ये एज अ फ्यूल यूज होता है, या जहां पर ये एज एन एडिटिव यूज होता है, जहां मेडिसिनल फैक्ट्रीज में जहां पर दवाइयां बनती है वहां पर ये एक मेडिसिन का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वहां ये यूज होता है, और भी कई जगह यूज होता है। तो खासकर इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल यूज में, नॉट फॉर वो इंडस्ट्री, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज की बात अब हम नहीं करेंगे, लेकिन अदर इंडस्ट्रीज में जहां एज अ फ्यूल या अदर फॉर्म में इसका यूज होता है, वहां पर इसका मिसयूज यानी कि इसको ड्रिंक कर लेने की बात हो सकती है। और उससे बचने के लिए, क्योंकि अगर वहां पर लोग पीने लगे तो क्या होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान हो जाए। एक तो बेचारा अल्कोहल करके लाया अपने इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए, और उसमें से सारे वर्कर्स निकाल करके पीने लगे, तो उसका तो रॉ मटेरियल एक तरीके से जो फ्यूल है वो कम हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। दूसरे पी लेने के बाद वर्कर्स के पास फिर वही नशा जो चढ़ेगी,
लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो उनके अंदर आएगा, ड्रोजिनेस जो आएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस उनकी जो स्लो होंगे, उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा, उसकी वजह से सही प्रोडक्शन नहीं होगा। वहां पर कुछ भी गलत हो सकता है या कोई भी हादसा हो सकता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है। फिर रिस्क किसका? इसलिए तो इंडस्ट्रियलिस्ट से बचने के लिए क्या करते हैं कि प्योर एथेनॉल में थोड़ा सा मेथनॉल मिला देते हैं, क्योंकि मेथनॉल जो होता है वो हाईली पॉइजनस होता है। थोड़ा सा भी मेथनॉल का कंजम्पशन डायरेक्ट डेथ दे सकता है, इसलिए मेथनॉल हाईली पॉइजनस होता है और मेथनॉल को उसमें ऐड कर देते हैं और वो फिर कहते हैं कि ये जहरीली शराब है। जिनको नहीं मालूम है वो शराब बनाने के लिए इसका यूज कर लेते हैं या पी लेते हैं, तो वही न्यूज़पेपर्स की या किसी भी न्यूज़ मीडिया की बड़ी हेडलाइन बनती है, आज की ताज़ा खबर बनती है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत। वो जहरीली शराब मतलब एथेनॉल में मेथनॉल मिक्स हुआ पड़ा है। तो इंडस्ट्रीज वाले इसका यूज करते हैं और चारों तरफ वाइड स्प्रेड करते हैं। इंडस्ट्री के सारे वर्कर जानते हैं कि अब ये जो अल्कोहल आया है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, ये क्या है? पॉइजनस अल्कोहल है, इसका यूज नहीं करना है। और फिर से उसका कलर भी चेंज करते हैं, थोड़ा उसको ब्लूइश कलर दे दिया जाता है उसमें डाई ऐड करके, है ना, यानी कि उसका जो नेचुरल कलर है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल फ्यूल बनाया जाता है। मेथनॉल जो है वो हाईली पॉइजनस है, वो जब कंज्यूम करते हैं लीवर में जाता है, लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर में मेथनॉल जा करके मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और ये मेथनॉल फिर कई तरह की प्रॉब्लम्स अराइज करता है। तो हमारा टॉपिक मेथनॉल पढ़ना नहीं, हमारा टॉपिक एथेनॉल था। तो एथेनॉल की चर्चा अब हम यहां पर स्टॉप करते हैं, जो हमारे सिलेबस में था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अदर कार्बन कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बारे में स्टडी करेंगे। Thanks for watching. Keep watching, keep learning, keep growing. See you in the next video.